डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चैनल एल्प्स एकेडमी कुचला दरियागंज। हमारा चैप्टर जो रनिंग में है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारा चैप्टर चल रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसे आपको पहले मैं बता चुका हूँ, दो तरह के होते हैं। एक का आंसर आता है या तो येस में या नो में, वो आपको मैंने पहले बताया है, वो हेल्पिंग अप से शुरू होते हैं। आज हम पढ़ेंगे WH फैमिली के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम पढ़ेंगे, उसे कैसे बनाते हैं, उसका क्या फॉर्मेट है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि WH फैमिली के जो भी क्वेश्चन हम बनाएंगे, जब भी हम उसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो पहले सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। जी हाँ, सब्जेक्ट की आपको भी समझाते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि WH फैमिली के जो भी आंसर होते हैं उसमें येस या नो नहीं आता। आंसर में हमें कुछ एक्सप्लेन करना होता है, जैसे जगह का नाम, रीजन या ऑब्जेक्ट कुछ बताना पड़ता है। येस या नो नहीं होता। यहाँ में लिखा भी है कि इन क्वेश्चंस का आंसर येस या नो में नहीं आता। अब सेंटेंस कैसे बनते हैं बोर्ड पर देखते हैं हम। देखिए, पहले WH फैमिली का वर्ड आएगा। कौन से WH फैमिली वर्ड है, पहले वो आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। एक इसका फॉर्मूला और भी है कि WH फैमिली के वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, वो हम अभी इसके आगे आपको बताएंगे। अभी जो फॉर्मेट बना हुआ है वो ये, WH फैमिली वर्ड के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है। सेंटेंस देखिए बोर्ड पर, मैंने सेंटेंस लिखा है व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, मैं आपसे पूछूं व्हाट आर यू डूइंग यानी कि आप क्या कर रहे हैं, तो पहले जो मीनिंग आएगा वो यू का आएगा। जी आप, ठीक है, आप। यू की वजह से आर लगा और आर पहले आएगा, बाद में क्यों नहीं आया, क्योंकि हम क्वेश्चन बना रहे हैं। जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट से यस पहले आता है, फिर उससे पहले हमारा WH फैमिली का वर्ड हमारा आ जाएगा। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, व्हाट यानी कि क्या। व्हाट क्यों आया, क्योंकि इसके आंसर में हमें यस या नो नहीं बताना, इसलिए हम क्या के लिए व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। जी, अगर यस या नो होता तो फिर व्हाट नहीं आता। आप यानी कि यू के साथ आर लग गया तो व्हाट आर यू, काम हो रहा है करने का, डूइंग। हमारा सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो गया। सेंटेंस हम आगे और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे लिखा मैंने कि व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, आप इन दिनों क्या कर रहे हैं। आगे लिखा मैंने नाउ अ डेज, यानी कि दीज डेज को हटाकर नाउ डेज भी लिख सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग विद माई ब्रदर, आप मेरे भाई के साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन मेन सेंटेंस जो आपको मैंने बताया फॉर्मेट, पर WH फैमिली का वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हमारा यस वर्ब पर ING आएगा, फिर हम आगे ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, ये बात भी है। ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि व्हाट का कोई से भी क्वेश्चन आप बोल लें, कोई से भी क्वेश्चन आप बोले, व्हाट का आंसर ऑब्जेक्ट होता है। जी हाँ, व्हाट का आंसर ऑब्जेक्ट होता है। अब जो चीज आंसर में आएगी वो क्वेश्चन में कैसे हो जाएगी। व्हाट आर यू डूइंग टीचिंग, आंसर मैंने खुद बता दिया, आप क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग वॉचिंग, तो ये कैसा हमारा क्वेश्चन बनेगा, क्या आंसर भी खुद हम बता देंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता व्हाट वाले सेंटेंस में। हाँ, कई जगहों पर ऐसा होता है कि डबल ऑब्जेक्ट के, जहां पर डबल ऑब्जेक्ट आना चाहिए, जैसे ये लिखा सेंटेंस मैंने, नेक्स्ट ये 3rd नंबर पे अभी आपको बताऊंगा मैं, यहाँ 2U कर आया है, उससे पहले सेंटेंस हो रहे वो हम देखते हैं। व्हाट इज मिस्टर लाल टेलिंग, सेंटेंस का तर्जुमा यहां से, मिस्टर लाल क्या बता रहे हैं, टेल मींस बताना, कहना, तो व्हाट इज मिस्टर लाल टेलिंग, मिस्टर लाल क्या बता रहे हैं। अब आगे का सेंटेंस में व्हाट इज मिस्टर लाल टेलिंग टू, अब यहां मैंने सेंटेंस रोक दिया, क्यों, यहां इसका मीनिंग बदल जाएगा। एक बात आपको समझानी है, इसके ऊपर मैं छोटी क्लिप आपको और बताऊंगा कि ये जगह पर ऐसा होता है कि व्हाट के सेंटेंसेस हैं और भी सेंटेंस है, आखिर में प्रीपोजिशन आती है लास्ट में और उसका WH फैमिली का मीनिंग चेंज हो जाता है। अब यहां क्या हो गया, मिस्टर लाल किसे बता रहे हैं, यानी कि व्हाट मिस्टर लाल टेलिंग टू। अब टू एक तरीके से एक अधूरा बने सेंटेंस में, किसको, अब मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो व्हाट इज मिस्टर लाल टेलिंग टू, मिस्टर लाल किसे बता रहे हैं। अब मैं कह सकता हूं मिस्टर लाल व्हाट मिस्टर टेलिंग टू मी, मिस्टर लाल मुझे क्या बता रहे हैं, यहाँ डबल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये टू, अबाउट, ये इस तरह फॉर करके सेंटेंस छूटते हैं, वो नेक्स्ट में आपको बताएंगे, मीनिंग बदल जाएगा किसे। अब यहाँ देखें आप, व्हाट इज शी टीचिंग टू यू, यहाँ मेन ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए वे, मीनिंग मैंने आपको बताया ना कैसे करेंगे। WH फैमिली का वर्ड जो है, मीनिंग जो सेंटेंस होंगे उसमें मीनिंग पहले सब्जेक्ट का होगा। वे क्या पढ़ा रही है, अब जो चीज पढ़ा रही है, जो सब्जेक्ट है वो मेन ऑब्जेक्ट है, वो नहीं है। टू यू ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। टू यू, तुम्हें क्या पढ़ा रही है, टू चिल्ड्रन, बच्चों को क्या पढ़ा रही है, मीनिंग यहां से होगा। शी है इसलिए इज आया, इस तरीके से नीचे देखिए, ही है इसलिए इज आया। ये वियर का सेंटेंस है, ये भी WH फैमिली का वर्ड है। वियर मींस कहां, तो वेयर इज ही प्लेइंग मैच, तो वे मैच कहां खेल रहा है, तो कहां के लिए वेयर। पहले हम देखेंगे WH फैमिली का कौन सा वर्ड है, पहले हम उसको लिखेंगे, वे मैच कहां। अब कहां वर्ड है, हमें हिंदी की इंग्लिश बनानी है तो पहले कहां लिखेंगे, वेयर। उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा वे है, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे यानी कि इज। तो वेयर इज ही,
क्योंकि हमें पहले ही पहचानना होता है कि ये टेंस कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें हेल्पिंग ऑफ देखने होते हैं, हेल्पिंग हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगते हैं। फिर काम हो रहा है खेलने का प्ले, तो वर्ब पर एंग आएगा क्योंकि रहा की आवाज आ रही है, तो वेयर इज ही प्लेइंग मैच। इस तरह हम सेंटेंस बनाएंगे। समझ में आ रहा है आपके? तो वे मैच कहाँ खेल रहा है, हमारा मकसद आपको सिखाना है, ध्यान से समझिएगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर आर द वॉशरमैन। या वॉशरमैन बहुत सारे आदमी हैं, इसलिए MEN मैन लगाया। तो काम करने वाले धोबी हैं। अब मैंने हिंदी बोली, धोबी कपड़े कहाँ लटका रहे हैं। अब धोबी कपड़े, पहले मैंने देखा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है, रहा है रही रहे यानी कि इज़मा रहेगा। अब कहाँ की आवाज आ रही है, तो मैंने पहले वेयर लगाया। धोबी ज्यादा है तो मैंने आर लगाया, तो वेयर आर द वॉशरमैन। काम कौन सा हो रहा है, लटकाने का, तो मैंने हैंग लगाया और हैंग पर एंग करा क्योंकि रहा की आवाज आ रही है। तो वेयर आर द वॉशरमैन हैंगिंग द क्लोथ, ऑब्जेक्ट यानी कि क्लोज, यानी कि धोबी कपड़े कहाँ लटका रहे हैं, ये सेंटेंस बनाने का तरीका है। इस तरीके से वेयर इज द चाइल्ड लाइन, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस इतने खत्म हो गया। बच्चा कहाँ लेटा हुआ है। अच्छा लेटा हुआ है, लेट रहा है, ये एक ही बात है। जो वर्ड होते हैं जैसे LI लाई, लेटना, DI डाई, मरना, इनमें एंज लगाएंगे तो वाई करके लगाएंगे, ठीक है। अब वैन, ये भी डब्ल्यू फैमिली का वर्ड है। वैन इज योर फादर कमिंग हियर, काम कर रहे हैं तुम्हारे पिताजी, ठीक है। सिंगल है, इज आ गया, काम आने का हो रहा है, कम में ई आता है तो ई हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, एंजी लगा देंगे। तो व्हेन इज योर फादर कमिंग हियर, आपके पिताजी यहाँ कब आ रहे हैं। हमें एग्जाम्स देने होते हैं तो वहाँ क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। हम जब क्वेश्चन को समझेंगे आंसर आराम से दे सकते हैं, और जिस टेंस में क्वेश्चन होता है याद रखिए उसी टेंस के अंदर हमें आंसर देना होता है। तो पहले सब्जेक्ट का मीनिंग करेंगे, फिर WH फैमिली का, अगर ऑब्जेक्ट है तो पहले अगर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद हम सीधा ऑब्जेक्ट का मीनिंग करेंगे, तो ट्रांसलेशन आराम से समझ में आ जाएगी हमारे, हम वर्ड समझ जाएंगे, सेंटेंस समझ जाएंगे, तो आराम से उसका आंसर हम बना सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन आर दीज स्टूडेंट्स, यहाँ काम कर रहा है ये स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स वेकेटिंग द रूम, यानी कि रूम कब खाली कर रहे हैं, तो काम हो रहा है खाली करने का, यानी कि वेकेट, तो वेकेट में एंज लग जाएगा वेकेटिंग। तो व्हेन आर दीज स्टूडेंट्स वेकेटिंग द रूम, यानी कि ये स्टूडेंट्स कमरा कब खाली कर रहे हैं, तो कमरा ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा काम करने वाले कौन है, दीज स्टूडेंट, यानी कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो काम कौन सा हो रहा है, खाली करने का, वर्ब पे एंजी आ गया, ज्यादा है इसलिए हमने आर लगाया पहले, और कब की इंग्लिश वैन होती है, वैन शुरू में आ गया। तो व्हेन आर दीज स्टूडेंट्स वेकेटिंग द रूम, यानी कि ये स्टूडेंट्स कमरा कब खाली कर रहे हैं। व्हेन आर दे ज्वाइनिंग आवर टीम, काम कर रहा है वे बहुत सारे, वे यानी कि दे ज्यादा है, आर का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो आर पहले आ गया, पहले क्यों आ गया, क्योंकि क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन होंगे, फिर बता रहा हूं आपको, तो हेल्पिंग ऑफ जो आएगा वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, और अगर WH फैमिली का कोई वर्ड है तो वो उससे भी पहले आएगा। तो ट्रांसलेशन यहां से होगी, वे हमारी टीम में कब शामिल हो रहे हैं, तो शामिल होना एक तरीके से ज्वाइन, तो ज्वाइन में एंजी लग गया, ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट हमारी टीम। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, आपको कैसा लग रहा है। अच्छा ये लगना जो है ये महसूस करना है, अब लगने का कोई वर्ड तो है नहीं इस तरीके से, जब लगने कई तरीके के, अगर चोट मारी तो हिट हो गया, ठीक है ना, और अगर यानी कि दिल्ली चोट मारी तो हट हो गया, चुपका दिया, दीवार पे लगा दिया तो स्टिक हो गया। तो यहाँ पर क्या है, लगना, महसूस करना, फील। तो आप कैसा महसूस कर रहा है, अब काम कौन कर रहा है, आप यानी कि सब्जेक्ट, यू के साथ आर आता है, आर पहले आ गया क्योंकि क्वेश्चन है, कैसे के लिए हाउ आ गया, कहते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, वो सिंपल सेंटेंस होता है हमारा। इसमें हमने क्या करा, इसमें वर्ब का यूज करा है, तो वर्ब पे एंजी लगेगा, इज़म के साथ वर्ब आएगा तो एंजी आएगा, रहे के लिए। अब यानी कि अभी आप अब कैसे महसूस कर रहे हैं, किसी बीमार से मिलने गए आप, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तो जवाब आप देंगे, ये सामने वाला देगा, अपने को आई बोलेगा आई एम फीलिंग बेटर नाउ, मैं इस वक्त पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूँ, इस तरीके से जवाब देगा वो, ठीक है, क्योंकि जवाब देने वाला अपने को आई बोलेगा। खैर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो हाउ मीन्स कैसे, ये हाउ जो है ये भी WH फैमिली का वर्ड कहलाता है। आगे देखिए, हाउ के सेंटेंस में और भी लिखे, हाउ इज द इंजर्ड मैन, हाउ इज द इंजर्ड मैन, इंजर्ड जिसके चोट लग जाए, जख्मी, एक तरह की चोट लगने वाला, तो हाउ इज द इंजर्ड मैन, ये हमारा सब्जेक्ट है। रनिंग फास्ट, रन दौड़ना, तो रनिंग डबल एन हो जाएगा, रनिंग फास्ट, यानी कि जख्मी आदमी, नहीं लिखा मैंने, जख्मी आदमी कैसे तेज भाग रहा है, कैसे तेज दौड़ रहा है। तो काम कौन कर रहा है, जख्मी आदमी, सिंगल है इसलिए इस आ गया, इस पहले आ गया, उससे पहले WH फैमिली का वर्ड आ गया, काम हो रहा है दौड़ना, यानी कि रन, रनिंग फास्ट। हाउ इज अ न्यू मैकेनिक रिपेयरिंग द कार, इसमें मैंने पूरा सेंटेंस लिखा है, इसमें ऑब्जेक्ट भी है लास्ट में, यानी कि कार, काम करने वाला कौन है, नया मैकेनिक है, नया मैकेनिक है, तो अ न्यू मैकेनिक, यानी कि एक नया, या मैंने एक नहीं लिख पाया मैं, एक नया मैकेनिक,
एक नया मैकेनिक, यहाँ एक आ जाएगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, सिंगल है, इज आ गया। WH फैमिली का वर्ड हाउ, एक नया मैकेनिक कार कैसे ठीक कर रहा है, ठीक करना रिपेयर, रिपेयर में ING आ गया, वर्ड पर ING कार, ठीक है। तो ट्रांसलेशन हम करेंगे, पहले करेंगे सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन, ये तो हो गया इंग्लिश से हिंदी। अब अगर मैं हिंदी से इंग्लिश बनानी है तो आपको मैंने बता ही दिया है, पहले हम हिंदी का सेंटेंस देखेंगे, फिर देखेंगे ये कौन सा टेंस है, उस टेंस के अकॉर्डिंग हम उसके हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कौन कौन से है, और फॉर्मेट क्या है हमारा वो आपको मालूम है। पहले WH फैमिली का वर्ड, उसके बाद यस हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा कौन सा फॉर्मेट है WH फैमिली के सेंटेंसेस बनाने का जी। व्हाई आर यू फीलिंग इचेस, व्हाई आर यू फीलिंग इचेस, तुम्हें खुजली क्यों हो रही है। अब खुजली होना महसूस होता है तो फील होगा, यू यानी कि आप, सामने वाला, तो यू के साथ क्या लगा, आर लगा, और क्यों के लिए वाई आ गया। वाई यू फील गलत हो जाएगा, वाई यू फीलिंग, अगर इसे मार लगाएंगे तो उसकी फर्स्ट फॉर्म पर ING आएगा, रहा है, रही है, रहे में। हम क्या वाई यू फील इचेस, ये गलत हो गया, ये सेंटेंस गलत हो, क्योंकि हमने ING नहीं लगाया। तो हमारा सेंटेंस क्या है, वाई यू फीलिंग इचेस, वाई यू अपसेट। यहां पर वर्ब नहीं है, यहाँ पर वर्ब नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है, परेशान क्यों है, व्हाई आर यू इन ट्रबल, ये सिंपल सेंटेंस है, वर्ब नहीं है। यहाँ वर्ब है तो वर्ब पर ING लगेगा। तो व्हाई आर यू फीलिंग इचेस, आपके खुजली क्यों हो रही है, ठीक है, ऐसा क्या हो गया, आपको खुजली क्यों महसूस हो रही है, जो भी है सेंटेंस कई बार। तो व्हाई आर यू फीलिंग, मीनिंग लिखा है पर मैंने, ठीक है। पहले मीनिंग किसका होगा, सब्जेक्ट का। आगे देखें, व्हाई आर द पीपल, पीपल लोग ज्यादा होते हैं, ठीक है, ज्यादा के लिए आर का यूज करा। व्हाई आर द पीपल चेजिंग यू, आपने देखा कि आपका दोस्त आ रहा है, लोग उसका पीछा कर रहे हैं, अरे लोग तुम्हारा पीछे क्यों कर रहे हैं। व्हाई आर द पीपल चेजिंग यू, चेज CHASE, पीछा करना ING लगेगा, ई कट जाएगा, यू यानी कि आप। अब यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, उससे पहले WH फैमिली वर्ड, जो फॉर्मेट यहाँ मैंने ऊपर लिखा है। बार बार बताने का मकसद बस ये है कि समझ में आया, क्योंकि हमारा मकसद समझाना है। इसके आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं कि व्हाई आर द पीपल बीटिंग दैम, लोग उन्हें क्यों मार रहे हैं। इस तरह प्रैक्टिस करें तभी समझ में आएगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। Why is his brother, अब काम कर रहा है उसका भाई, अब उसका भाई मेरे पड़ोसी से क्यों लड़ रहा है, मेरा पड़ोसी माई नेबर, ठीक है। तो काम कौन कर रहा है, उसका भाई, हिज ब्रदर, सिंगल है तो इज आ गया। Why is his brother, क्योंकि क्यों की आवाज आ रही है तो वाई आ गया। कब होता है तो वेन आ जाएगा, कैसे होगा तो हाउ आ जाएगा, ठीक है। कहाँ होगा तो वेयर आ जाएगा। तो वाई इज हिज ब्रदर, उसका भाई फाइटिंग लड़ रहा है विथ माई नेबर, मेरे पड़ोसी के साथ, उसका भाई मेरे पड़ोसी के साथ क्यों लड़ रहा है। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप देंगे, पहले तो ये सब्जेक्ट है हिज ब्रदर, ये हेल्प आगे आ जाएगा, हिज ब्रदर इज फाइटिंग विथ माई ब्रदर बिकॉज। अब आपको रीजन बताना पड़ेगा, रीजन कोई भी रीजन हो सकता है। तो इस तरीके से WH फैमिली के आंसर होते हैं, कुछ एक्सप्लेन करना होता है, यस या नो में नहीं होते, ठीक है। हुम, किसको, ठीक है, किसका आ जाएगा, हुम आर यू केयरिंग, आप किसका ध्यान रख रहे हैं, आप किसकी देखभाल रख रहे हैं, ये भी कह सकते हैं आप। तो हुम आर यू केयरिंग, तो हुम के बाद आर आया, क्यों, क्योंकि यू है। इस तरीके से हुम इज शी लविंग, किससे, यहां मीनिंग क्या होगा हुम का, किससे। एक्चुअली किसका, किसकी, किसके, इसका मीनिंग हुज होता है। ये होता है हमारा हुम का मीनिंग किससे, यानी कि किससे, या आप कह सकते हैं किसको, किसको कहिए आ सकता है, लिखा है मैंने, किसका कहिए, ऐसा मीनिंग हो जाता है। हुम का मीनिंग है किससे। तो हुम इज शी लविंग, वे किससे प्यार कर रही है, वे किसको प्यार कर रही है, ये भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो काम कौन कर रहा है, शी, सब्जेक्ट सिंगल है, इसका इस्तेमाल करा, लव प्यार करना, ई काट दिया, हमने ING लगा दिया। तो होम इज किससे, कहीं कहीं पर किसको भी कहते हैं। ये हमारा सेंटेंस WH फैमिली के वो सेंटेंस हो गए हैं जिनके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है। WH फैमिली के बहुत सारे वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, ठीक है। इस तरह के और भी हमारे सेंटेंसेस और बनेंगे, वो हम आपको नेक्स्ट क्लिप में बताएंगे, क्योंकि क्लिप काफ़ी लंबी हो जाएगी। मकसद सिखाना है, क्लिप को लंबा करना या टाइम वेस्ट करना मकसद नहीं है, आपको सिखाना मकसद है। तो सीखने की नीयत से ही आप इसको वॉच करें, ये सब लिखा हुआ आपके सामने। नाउ इट हैज बीन क्लियर। नेक्स्ट क्लिप में आपको बताएंगे कि WH फैमिली के वो सेंटेंसेस, ठीक है, जिनके WH फैमिली के बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट का यूज करते हैं। नाउ इट हैज बीन क्लियर। तो मीट वेरी सून इन नेक्स्ट क्लिप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।